हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज के चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। आज की एक्सरसाइज 4.5। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 4.4 तक करा चुका हूं, जो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम इज the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral। इसमें आपको ये बताया गया है, इसका मैं हिंदी वर्जन बता दे रहा हूँ कि चतुर्भुज को आप एक रफ में स्केच करिए, मतलब एक पन्ने में बनाइए, जो कि आप PQRS का नाम दीजिए उसको, ठीक है। और उसको उसके डायगोनल्स भी बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप नाम दीजिए किसका, मीटिंग पॉइंट का नाम दीजिए, ठीक है, डायगोनल्स में, ठीक है। उसके बाद इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और ये बताइए कि चतुर्भुज जो अंदर का है या बाहर का है, मतलब अंदर की आकृति का है या बाहर की आकृति का है। इस तरह आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने बताया, क्वाड्रिलेटरल को मैंने कुछ इस तरह फाइंड कर लिया, ओके, ठीक है। और मैंने उसके बाद PQRS के फॉर्म में इसको लिख लिया, ठीक है। डायगोनल्स ये होता है जहाँ से आप P लिख रहे हैं, ऐसे R तक गया तो वो क्रॉस जाता है, ठीक है, और कॉर्नर तक जाता है, वो आपका डायगोनल्स कहलाता है, ठीक। जैसे ये क्या है, डायगोनल, तो PR एक डायगोनल्स हो गया, उसी तरीके यहाँ पे SQ डायगोनल हो गया, ठीक। अब आपको यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट देना था, तो मैंने एक मीटिंग पॉइंट मिल गया जो डायगोनल्स के मिल रहा है, मीट कर रहा है O से, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका एक आंसर दिया, ओके। डायगोनल्स PR एंड डायगोनल्स SQ मीट एट O। डायगोनल PR और डायगोनल SQ O से मिल रहे हैं, विच इज़ इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। और चतुर्भुज जो है वो अंदर की आकृति का बना हुआ है, इनसाइड द अंदर की आकृति का वो बना हुआ है, मतलब कि क्वाड्रि जो चतुर्भुज है वो क्या है, इंटीरियर है, ना कि एक्सटीरियर, ओके स्टूडेंट। क्वाड्रिलेटर विच इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटर, मैंने जो चतुर्भुज है वो अंदर की आकृति का है, ओके। यहाँ तक कि आपको कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। बोला गया है, ड्रा अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN स्टेट्स। इसका मतलब ये है, आप एक रफ स्केच के लिए क्वाड्री मतलब चतुर्भुज को बनाइए। फिर से एक डायग्राम आपका क्वाड्रिलेटर 4 भागों में होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा है पॉइंट KLMN, ठीक। स्टेट इस तरह आपको बनाइए, ठीक। आपको यहाँ पे 4 कंडीशन भी दी गई हैं। पहली कंडीशन है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, इनकी अपोजिट साइड आपको बतानी है 2 पेयर्स में। फिर बोला गया 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, इनके अपोजिट एंगल बताने हैं 2 पेयर्स में। फिर बोला गया 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब होता है आपस में मिला हुआ, सटा हुआ, ठीक है। तो इनके एडजेसेंट साइड बतानी है 2 पेयर्स में। उसी तरीके 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, इनके आपस में 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल बताने, ओके स्टूडेंट। आंसर 2 पे आते हैं। यहाँ बोला गया है पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, ठीक। पहले आप डायग्राम को देख लीजिए, ठीक है। KLNM के फॉर्म में मैंने एक डायग्राम बना दिया है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर का आप सिर्फ 4 चतुर्भुज बोलते हैं, 4 खाने का एक डायग्राम बनाइए किसी भी तरीके का। तो पहला आंसर इसका है पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है। तो डायग्राम को देख के आप बताना अपोजिट साइड, ठीक है। तो साइड कुछ ये है, कॉर्नर में सारी साइडें हैं, ठीक है। तो एक साइड मिल रही है यहाँ पे KL, इसका अपोजिट क्या है MN या NM, ठीक है। तो KL क्या अपोजिट साइड क्या हो गई, NM। पेयर्स बताने तो एक और बताना पड़ेगा, एक पेयर ये हो गया। अब दूसरा पूछा गया है यहाँ पे KN, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई LM, ठीक है। पहले की KL की अपोजिट साइड MN, उसके बाद KN की अपोजिट साइड LM। तो आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब पूछा जा रहा है पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल्स क्या होता है, डायगोनल्स के आकार का होता है एंगल, जो कि अपोजिट पूछा जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने पहले बताया LK, इसका अपोजिट क्या हो गया एंगल LM, एंगल M। एंगल K का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल M। उसी तरीके एंगल L का अपोजिट एंगल क्या हो गया, एंगल N, ओके स्टूडेंट।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन थ्रू जरूर बताइए। ठीक है, तो एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल ये होता है डायगोनल्स के आकार के ही पहचाने जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि एंगल्स के का अपोजिट क्या हो गया, एंगल एम, उसी तरीके एंगल एल का अपोजिट क्या हो गया, एंगल एन। अब यहाँ पूछा गया है पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, जो साइड होंगी, जो आकार होगा वो आपस में मिला हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे के एन जो है, यहाँ पे किसके मिला हुआ है, एन एम के। तो जैसे कि एक दे सकते हो यहाँ पे के एन, ये किससे मिला हुआ है, एन एम से। तो यहाँ पे के एन एंड एन एम ये हो गया एक पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, दो बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, के एल को ले लिया तो इसका क्या हो गया, एल एम, ये मिला हुआ। तो के एल एंड एन एम एक ये हो गया, एक के एन एंड एन एम, एक ये दो साइड हो गया एडजेसेंट साइड, इसी को बोलते हैं आप में सटी हुई। तो एक ये हो गया, ये भी आपका आंसर हो चुका है। अब हम आते हैं पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब इसी तरीके आपके एंगल्स जो आपस में सटे होने चाहिए। ठीक है, अब ये बताएं जैसे कि यहाँ पे एंगल के, ठीक, इसका अपोजिट एंगल एम था, लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो एंगल के किसका हो गया, एंगल एन का एडजेसेंट एंगल हो गया। एक और बताना है तो एंगल एल, उसी तरीके यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल एम। ठीक है, तो एडजेसेंट यही होता है, एंगल के का एडजेसेंट एंगल का क्या हो गया, एंगल एन हो गया। ठीक, उसी तरीके एंगल एल का एंगल एम हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपका ये दो क्वेश्चन हल हो चुके हैं। और आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट।